पिछले क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी कैसे टेस्ट किया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे, और साथ ही साथ यदि कोई कंटिन्यूअस फंक्शन दिया गया है तो उसमें हम लोग की का वैल्यू कैसे ऑब्टेन करते हैं इसके बारे में हम लोग क्लास किए थे ना। तो आइए इस पे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 तक इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, उसमें की का वैल्यू निकालना है। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आपको मिलते चले। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ की का वैल्यू आप निकालिए, शो दैट, दिखाइए कि द सम ऑफ एफ इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज 26 to 29। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 तक में आप की का मान निकालिए और दिखाइए कि दिया हुआ फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यानी वही काम आपको करना है कि कंटिन्यूअस सबसे पहले हम लोग टेस्ट करेंगे, यानी जो पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट से कुछ कम के लिए, उस पॉइंट से कुछ ज़्यादा के लिए और उस पॉइंट के लिए, तीनों के लिए वैल्यू निकालेंगे और तीनों वैल्यू को हम लोग आपस में बराबर करेंगे। तो इसमें देखिएगा तीनों में कोई दो ही बराबर होगा और एक बराबर नहीं होगा। तो हम लोग करते क्या है कि जब भी की का मान निकालना होता है तो जो इक्वल है उसमें से वैल्यू ले लेते हैं और जो इक्वल नहीं है उसमें से वैल्यू ले लेते हैं। इन दोनों को इक्वल करते हैं, यानी अनइक्वल और इक्वल वाले वैल्यू को इक्वल करेंगे और इक्वल करने से आपको यहाँ पे के का एक मान मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसको देखिए आप। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो पॉइंट आपका क्या है, तो पॉइंट है π/2। तो π/2 है, इसका मतलब क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का मान π/2 से कुछ कम के लिए, यानी π/2 -h के लिए हमको निकालना है। ठीक है, देखते चलिए। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा कि लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का मान π/2 से कुछ कम के लिए। ठीक है, तो देखते चलिए। लिमिट h टेंस टू 0 जैसे का तैसे रहेगा। अब इसमें ये ध्यान दीजिए कि π/2 से कम के लिए कौन है। तो हम देख रहे हैं कि fx बराबर जब k इंटू कॉस एक्स बाई π-2x है, तो कह रहे हैं कि इफ x इज नॉट इक्वल टू π/2, यानी जब x का मान π/2 के बराबर नहीं है तब फंक्शन का मान k इंटू कॉस एक्स बाई π-2x हो रहा है। तो π/2 के बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब या तो π/2 से कम के लिए, यानी π/2 से कम के लिए और π/2 से ज़्यादा के लिए, दोनों के लिए आपको फंक्शन का मान क्या होगा, k इंटू कॉस एक्स बाई π-2x होगा। तो हमको π/2 माइनस h के लिए चाहिए, यानी π/2 से कम के लिए चाहिए। तो देखिए कम के लिए भी यही यूज करेंगे और π/2 प्लस h भी रहेगा, यानी π/2 से ज़्यादा के लिए भी रहेगा, तो भी हम लोग इसी को यूज करेंगे। ठीक है, देखते चलिए। तो ये हो जाएगा k इंटू कॉस x है, तो x की जगह पे क्या होगा, π/2 माइनस h, इसको पुट कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा π/2 माइनस h, बाई में लिखेंगे पाई माइनस 2x है, तो 2 जैसे का तैसे, और x की जगह पे π/2 माइनस h होगा, तो x की जगह पर लिख दीजिए π/2 माइनस h। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाएगा कि यहाँ पे जो 2 जो दिख रहा है, इस 2 से हम दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, या यहाँ पे -2 है, -2 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही साथ हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू, अब देखिएगा यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल रहा है, cos π/2 माइनस h, आप पढ़े होइएगा, cos π/2 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। cos चेंज हो जाता है साइन में, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सीधे साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा हो रहा है, यदि h रहेगा तो क्या होगा, h होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग cos π/2 माइनस h बराबर ये हो जाएगा साइन h, बाई में
पाई जैसे का तैसे, -2 से एक ही साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो -2 इंटू ये हो जाएगा π/2, -2 से -h में तो माइनस माइनस मिलके प्लस, और ये 2 इंटू एच हो जाएगा +2 इंटू एच। ठीक है, अब देखिए ये 2 से 2 जो है आपका कट गया, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। एक स्टेप और आगे बढ़ाइए, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू साइन एच, बाई में हो जाएगा पाई माइनस पाई प्लस कितना 2h, पाई माइनस पाई प्लस 2h, पाई से पाई यहाँ पे कट जाएगा। देखिए पाई से पाई आपका कट गया। अब इसमें क्या बचा, तो लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू साइन एच, बाई में कितना है 2h है। तो अब देखिए इसमें 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 को हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, 2 को सबसे बाहर कीजिए। अब देखिए थोड़ा इधर से मिटा देते हैं, अब देखिए तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे 2 आपका बाहर चला आएगा, तो लिख दीजिए 1/2 सबसे पहले हो गया। तब k है तो k इंटू साइन एच, अब बाई में कितना आ रहा है h आ रहा है, इस 1/2 को हम लोग बाहर कर दिए, लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू साइन h/h हो गया। अब जो है इसमें k भी कांस्टेंट है, दोनों को बाहर कर लेना चाहिए एक ही टाइम में, k/2 को एक ही बार में आप बाहर कर दीजिए, k/2 बाहर हो जाएगा। जैसे ही k/2 बाहर होगा तो बच जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/h। और आप फॉर्मूला पढ़े हैं, आपको 11th में ही बतलाया गया है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा/थीटा होगा तो इसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा/थीटा रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/h, तो इस सब का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इस कंसेप्ट से। तो इसको हम लिख देंगे k/2 इंटू 1, यानी सीधे हो गया ये k/2। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट आपका आया। अब हमको क्या चाहिए, राइट हैंड लिमिट चाहिए। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है कि जो पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट से कुछ ज़्यादा के लिए फंक्शन का मान चाहिए, यानी कि π/2 पे टेस्ट कर रहे हैं तो π/2 प्लस h के लिए फंक्शन का मान चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर से मिटा देते हैं। देखिए अब देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए देखिएगा, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन का मान π/2 प्लस h के लिए, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन का मान π/2 से ज़्यादा के लिए। तो देखिएगा π/2 से ज़्यादा के लिए कहे चाहे π/2 से कम के लिए कहे, दोनों के लिए, दोनों केस में ये ऊपर वाला ही फंक्शन होगा। ठीक है ना, तो इसमें जहाँ जहाँ x आप देख रहे हैं वहाँ वहाँ π/2 प्लस h को आप पुट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा k इंटू कॉस x है, तो x की जगह पे π/2 प्लस h होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप π/2 प्लस h, बाई में होगा पाई माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पर π/2 प्लस h हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये के जैसे का तैसे cos π/2 प्लस थीटा है, तो आप जानते हैं कि cos 90 प्लस थीटा हो तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि cos बदलेगा साइन में, और π/2 प्लस थीटा ये बतला रहा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव एंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आर निगेटिव। तो साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो ये तो साइन और कॉसेक है नहीं, क्या है, कॉस है, तो कॉस क्या होगा, निगेटिव ही होगा, इसलिए निगेटिव करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू
कॉस 90 प्लस थीटा यानी माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन एच, बाई में क्या होगा पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2, तो -2 है तो -2 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद -2h हो जाएगा तो -2h लिख दिए। अब देखिएगा 2 से 2 कट गया 2 से 2 क्या हो गया कट गया, और यहाँ पे देखिए पाई प्लस में है और यहाँ क्या है पाई माइनस में, इसको भी कटा के समाप्त कर दीजिए। पिछले स्टेप में इसी को थोड़ा हम लोग एक स्टेप बढ़ा के सॉल्व किए थे। अब हम क्या करेंगे सो देखते चलिएगा कि बच गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के इंटू साइन एच बाई ये -2h बचा। यहाँ पे सबको सॉल्व करके लिख दिए और माइनस से माइनस भी आपका कट गया। k बाई 2 को बाहर कर दीजिए, k बाई 2 बाहर हो जाएगा तो बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आप पढ़े हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h रहता है तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो हम क्या करेंगे k बाई 2 जैसे का तैसे रहेगा और इसके जगह पे कितना रख देंगे 1 रख देंगे। कैसे, तो फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ लिमिट, लिमिट के कंसेप्ट से। तो ये हो जाएगा k बाई 2 इंटू 1 यानी आया k बाई 2। समझ गए। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू निकाले तो k बाई 2 आया, राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू निकाले तो k बाई 2 आया। अब हमको क्या चाहिए एट द गिवन पॉइंट, दिए हुए पॉइंट पे। तो दिए हुए पॉइंट पर यानी x बराबर पाई बाई 2 पर देखते चलिएगा f2 आप f पाई बाई 2 आप निकालिए, चूंकि पाई बाई 2 पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा फंक्शन का मान जब पाई बाई 2 हो रहा है, सॉरी जब x का मान पाई बाई 2 हो रहा है तो इस फंक्शन का मान कितना हो रहा है 3 हो रहा है। जब x का मान पाई बाई 2 तो फंक्शन का मान 3, तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा 3 हो गया। तो आप निकाल लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इसका वैल्यू पाई बाई 2, राइट हैंड लिमिट इसका वैल्यू k बाई 2 और f पाई बाई 2 का वैल्यू कितना है 3 है। तब आइए तीनों को हम लोग आपस में इक्वल करके तब हम लोग एक रिलेशन बनाएंगे जिसमें k का वैल्यू मिलेगा। आप तेजी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए यहाँ लिखिएगा 10 लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h इज इक्वल टू f पाई बाई 2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू आया था पाई बाई 2, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे, सॉरी k बाई 2, तो k बाई 2 लिखिए। f पाई बाई 2 प्लस h के लिए भी आया था k बाई 2 और f पाई बाई 2 के लिए आया था 3। ठीक है, तो इसमें क्या है 2 को बराबर है और 1 को बराबर नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे बराबर वाले में से एक रिजल्ट और जो बराबर नहीं है उस रिजल्ट को दोनों को इक्वल कीजिए। तो क्या हो जाएगा k बाई 2 बराबर 3, k बाई 2 बराबर 3, इसलिए इसमें k का वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा। 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 6 हो गया। तो इसमें आपको k का वैल्यू कितना मिला 6। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, इसको 2 बार 3 बार आप रिपीट करके देख सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। यानी k की जगह पे यदि हम 6 रख देंगे तो दिया हुआ फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। तो अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं 27 नंबर को। आप तेजी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए 27 नंबर को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप देखिए और यदि आपके पास किताब हो तो आप उसको प्रयास कीजिए कि बन जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, इसी पैटर्न पे दिया है, कह रहे कि f(x) बराबर कोई फंक्शन है k इंटू x² इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2
और fx बराबर 3 भी दिया है, कह रहे कि इफ x इज ग्रेटर देन 2, कह रहे कि एट x बराबर 2 पे दिए हुए फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाइए और इसमें k का मान निकालिए। ठीक है, तो इसमें k का मान निकालना है। तो k का मान निकालने के लिए आपको तो अभी कॉन्सेप्ट बताया गया कि पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दिए हुए पॉइंट पे फंक्शन का मान निकालिए, तीनों के इक्वल कीजिए। उसमें दो गो इक्वल होगा, एक गो इक्वल नहीं होगा, तो इक्वल वाले को और इक्वल नहीं है उसको, दोनों को आपस में इक्वल करके एक रिलेशन बनाइए जिसमें k का मान निकल जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। देखिएगा, जब फंक्शन का मान k इंटू एक्स स्क्वायर है तब x इज लेस देन इक्वल टू 2। उस केस में x क्या है, 2 से छोटी है या 2 के बराबर है। यानी जब x का मान 2 से छोटी होगी और 2 के बराबर होगी, उस केस में फंक्शन का मान k इंटू एक्स स्क्वायर होगा। यदि fx का मान 3 हो रहा है, उस केस में फंक्शन का मान क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 2। उस केस में x का मान 2 से बड़ा होगा। यानी x का मान जब 2 से बड़ा है तो उसके लिए फंक्शन का मान 3 है। जब x का मान 2 से छोटा और 2 के बराबर है, उस केस में फंक्शन का मान k इंटू एक्स स्क्वायर है। फंक्शन पहचानने आ गया तो समझिए कि बहुत आसान काम है, पहचानने नहीं आएगा तो थोड़ी दिक्कत होगी।